नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत बीजापुर से बड़ी खबर के साथ। नक्सलियों ने यूबीजीएल से हमले की कोशिश की है, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी की। 5-5 किलो के 6 आईईडी बरामद किए। तर्रेम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गुंडम में बनाया गया है नया कैंप बनाए जाने से नक्सली पूरी तरह से बौखला गए हैं और बौखलाहट सामने आई है नक्सलियों की। एक बार फिर से कायराना करतूत करते हुए नक्सली नजर आए हैं। बौखलाहट साफ तौर से नक्सलियों की बार बार जाहिर होती है, बौखलाहट उनकी दिखती है और एक बार फिर से बौखलाहट नजर आई है नक्सलियों की। बता दें आपको, यूबीजीएल से हमले की कोशिश नक्सलियों के द्वारा की गई, पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी लगातार जारी है और जवाबी कार्रवाई भी की गई। 5-5 किलो के 6 आईईडी बरामद किए गए। तर्रेम थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर यह कायराना करतूत नक्सलियों के द्वारा की गई, पर जवाबी कार्रवाई भी जवानों द्वारा की गई। गुंडम में नया कैंप बनाया गया है और कैंप बनाए जाने की वजह से ही नक्सली बौखला गए हैं और बौखलाहट में नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं हमले करने के, साजिश करने के, पर उसने खत्म करने की कोशिश पूरी जवानों की तरफ से जारी है और जवाबी कार्रवाई भी यहां पर की गई है। गुंडम में नया कैंप बनाया गया जिससे बौखलाहट नक्सलियों की निकल करके सामने आई है। बौखलाहट आए दिन सामने आती है, ऐसी नापाक करतूतें सामने आती हैं नक्सलियों की। एक बार फिर से कोशिश की गई इनके द्वारा, पर कोशिश में नाकाम हो गए। जवानों की सक्रियता लगातार यहां पर बनी हुई है और बड़ी कामयाबी जवानों की यहां पर भी। भूपेश सरकार के समय शुरू की गई रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा योजना में गड़बड़ी का मुद्दा विधानसभा में गूंजा है। धर्मलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया है। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने एडवोकेट जनरल के जरिए ऑडिट कराने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनाकर जांच कराने की घोषणा कर दी है। मंत्री ने बताया था कि 300 रीपा बनाए गए थे, जिसके लिए 441 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसमें 260 करोड़ का भुगतान हुआ। डीएमएफ सहित कई मदों की राशि रीपा के लिए दी गई। धर्मलाल कौशिक ने डीएमएफ के मद से खर्च कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रीपा योजना की अब जांच होगी। यह भी आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत भूपेश सरकार में हुई थी और करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए। अब विधानसभा में यह मुद्दा गूंजा है और अब इसकी जांच करवाने की मांग और बात सरकार द्वारा कही जा रही है। में अग्रिम कार्रवाई आप सब जानते हैं कि इसमें अलग अलग उसको साइलो में घुमा के जन बताओ, कलेक्टर बन के पेंशन और गरीब बन के पेंशन अलग अलग हो। श्री इंद्र साहब अनुपस्थित। श्रीमती भावना बोरा जी प्रश्न। श्रीमती भावना बोरा जी। भूपेश सरकार के समय इस योजना की शुरुआत हुई थी और जब इस योजना की शुरुआत हुई, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए। तभी से ही जब विपक्ष में बीजेपी थी, कई सारे सवाल खड़े कर रही थी और अब जब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो अब जांच की बात कही जा रही है। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात धर्मांतरण की हम कर लेते हैं। धर्मांतरण कानून पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। अविभाजित एमपी के समय से धर्मांतरण कानून है, ये सिर्फ बातें करते हैं, नियत होनी चाहिए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है। जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बात है। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने जा रही है प्रदेश सरकार। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान इसका किया है। तो एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है धर्मांतरण पर। देखिए, पहले से हमारे यहाँ धर्म स्वतंत्र विधेयक है, कानून है, परंतु वो नख विहीन है, वो दंत विहीन है। वो धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण करने वाले लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा नहीं करता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए जो अपराध को रोक सके। संशोधन विधेयक हम लाएंगे, वो लोगों में कानून तोड़ने पर का भय पैदा करेगा, डर पैदा करेगा,
और छत्तीसगढ़ में जो लोभ लालच के दम पर, पैसे के दम पर धर्मांतरण होता है वो रुकेगा, और जो समाज में संघर्ष पैदा हो रहा है वो भी रुकेगा। छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण विरोधी कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू है। नियत होनी चाहिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खुद धर्मांतरण करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना पहले कहा था केंद्र सरकार को कि यह धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, तो पूरे देश में कानून बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की बातें लोकसभा चुनाव को देख के कर रही है। हकीकत में इनका ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो धर्मांतरण को रोकने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बातें करती है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। केशव चंद्राकर बनाए गए हैं चेयरमैन। गुजरात के लिए राजेश भाई गोहिल की नियुक्ति की गई है। बड़ी जानकारी, केशव चंद्राकर चेयरमैन बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। गुजरात के लिए राजेश भाई गोहिल की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। केशव चंद्राकर चेयरमैन बनाए गए हैं। गुजरात के लिए राजेश भाई गोहिल की नियुक्ति की गई है। तो ये बड़ी नियुक्तियां कांग्रेस के अंदर 2 नियुक्तियां की गई हैं। मनेंद्रगढ़ का जिक्र करते हैं। महिला चोर गैंग का यहां पर आतंक देखने को मिला है। ज्वेलरी शॉप में महिला गैंग ने चोरी की है। 6 महिला चोरों ने लाखों के गहने उड़ा लिए। सीसीटीवी कैमरा में यह पूरी वारदात कैद हुई। किल्हारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से शातिर महिलाएं ज्वेलरी शॉप में पहुंचती हैं, लाखों के गहने पार कर देती हैं। दुकानदार को इस बारे में भनक तक नहीं लगती। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद होता है। मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, दुकानदार को इसकी जानकारी नहीं लगती। 6 महिलाओं की ये गैंग है जो ज्वेलरी शॉप में पहुंची, बातों में उलझाया और लाखों के गहने पार कर दिए इन महिलाओं ने। जगदलपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अप्रैल से शुरू होगी सिटी बस सेवा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बसें चलेंगी। नगर निगम ने बसों की फाइल भी मंगवाई है। 2015 में 10 सिटी बसें आई थी। 8 बसों की नहीं हो रही है, अब तक नहीं हो रहा है संचालन। बसों की मरम्मत कराई जाएगी। हालत खराब हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बसों की क्या हालत हो चुकी है। और अब जो है मरम्मत कराने की तैयारी में टीम जुटी हुई है। बड़ी सौगात जगदलपुर को मिल सकती है। अप्रैल से सिटी बस सेवा शुरू होगी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये बसें चल सकेंगी। नगर निगम ने बसों की फाइल भी मंगवा ली है। जो 2015 में बसें आई थी 10 सिटी बसें, 8 बसों का जो है संचालन नहीं हो रहा है। बसों की अब मरम्मत भी कराई जाएगी। जशपुर के कांसाबेल में हाथी का उत्पात देखने को मिला है। गांव में घुसकर हाथी ने उत्पात मचाया। हाथी ने 3 घरों को तोड़ा। जान बचाकर गांव से ग्रामीण भागने लगे। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के नकटी मुंडा का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जशपुर के कांसाबेल का यह मामला है। वन परिक्षेत्र के नकटी मुंडा का यह मामला, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हाथी का उत्पात देखने को मिला है। गांव में घुसकर हाथी ने उत्पात मचाया और 3 घरों को तोड़ दिया। लोग भी डर के साए में जी रहे हैं कि कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दे हाथी। हाथियों का आतंक यहां पर जारी है। वन विभाग की सक्रियता पर इस और नजर नहीं आ रही। जशपुर की कांसाबेल की ये तस्वीरें जहां पर हाथियों ने 3 घरों को निशाना बनाया, तोड़ दिया। पेंड्रा का जिक्र करते हैं। आरईओ पर एक्शन लिया गया है। धान मंडी में धांधली करने वाला आरईओ निलंबित कर दिया गया है। किसानों से वसूली किया करता था, मंडी को सील कर दिया गया है। कलेक्टर ने जांच के बाद आरईओ को निलंबित कर दिया है। किसानों को परेशान किया करता था, मंडी को भी फिलहाल सील किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरईओ पर एक्शन। मनमानी लंबे वक्त से सामने आ रही थी, धांधली में लिप्त था, इस वजह से
इस पर गाजगिरी है, निलंबित किया गया है। वसूली का काम किया करता था, किसानों को परेशान करता था, उनसे वसूली करता था और अब ये बड़ी कार्रवाई आरईओ पर हुई है। गाजगिरी है, निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर में नए आईजी संजीव शुक्ला ने चार्ज लेते ही मैराथन बैठक की है। बैठक में अधिकारी और थानेदार शामिल हुए। करीब 7 घंटे ये बैठक चली और आईजी ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कहा है। क्राइम कंट्रोल, वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक को लेकर निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान आईजी ने थानेदारों को भी हिदायत दी और कहा कि टीआई होने का घमंड ना करें, जो काम करेगा वही थाने में रहेगा। आईजी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हवलदार से भी थाना चलवाया जा सकता है। भिलाई में संपत्ति कर वसूली को लेकर निगम सख्त नजर आ रहा है। 456 बकायेदारों से 5 करोड़ वसूली की तैयारी में निगम अब है। कर नहीं पटाने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जो लंबे वक्त से टैक्स नहीं भर रहा था, उन पर अब गाज गिरेगी, कुर्क संपत्ति की जाएगी। प्रथम चरण में 33 बकायेदारों को भेजा गया है नोटिस। 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए सख्ती अब निगम की ओर से बढ़ती जा रही है। अगर समय पर नहीं भरा है, जिन्होंने लंबे वक्त से इसी तरह की लापरवाही करते आ रहे हैं और अब भी अगर नोटिस देने के बाद ये नहीं भरते हैं टैक्स, तो इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। 456 बकायेदार हैं जिनसे टैक्स वसूलना है। 456 बकायेदारों से 5 करोड़ का टैक्स वसूलना है और इनसे तैयारी में है अब नगर निगम टैक्स वसूलने के। पर अब तक अगर नोटिस देने के बाद भी टैक्स नहीं भरा गया, जवाब नहीं दिया गया, तो संपत्ति कुर्क की जाएगी। रायपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ। 10 एएसपी डीएसपी के तबादले हुए हैं। क्राइम ब्रांच के बदले हैं डीएसपी। गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का तबादला, प्रशासनिक फेरबदल लगातार जारी है। 10 एएसपी डीएसपी के तबादले हुए हैं। क्राइम ब्रांच के भी डीएसपी बदले गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गृह विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ा फैसला, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। लगातार प्रशासनिक सर्जरी हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। एक बार फिर से ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। काम को गति देने के लिए, नया रूप देने के लिए कहीं ना कहीं ये बड़े फेरबदल किए जाते हैं और इसी तरह के फेरबदल हम फिर से एक बार देख रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल रायपुर में देखने को मिला है। बिलासपुर में युवक की हत्या हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। रोड पर फैला सीमेंट हटाने पर विवाद हुआ और विवाद इस मारपीट में बदल गया। इनकार करने पर 2 बाइक सवारों पर हमला हुआ। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पंकज उपाध्याय नाम के युवक की मौत हो गई। हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिलासपुर में युवक की हत्या, बात को लेकर विवाद, विवाद के बाद हत्या। सरकंडा थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर रोड पर सीमेंट हटाने पर विवाद बड़ा हुआ। विवाद देखते देखते बढ़ता चला गया और इसमें कुछ लोग घायल, साथ ही साथ एक की मौत। बलरामपुर में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। पटवारियों की हड़ताल का आज 6वां दिन है। धान खरीदी में गड़बड़ी की जांच पर हड़ताल हो रही है। रामानुजगंज तहसील में सामने आया था यह पूरा मामला। प्रभारी तहसीलदार को कमिश्नर ने निलंबित भी किया है। पटवारी जांच की मांग कर रहे हैं, अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। पटवारियों की हड़ताल जारी है। बिलासपुर में बैंक अकाउंट अपडेट करने के नाम पर 2 लाख से ज्यादा की ठगी का यह मामला सामने आया। एक शख्स को खाता अपडेट करने के लिए मैसेज आया जिसमें एक फर्जी लिंक था। लिंक पर क्लिक करने पर खाते से जुड़ी जानकारियां मांगी गई। जानकारी डालते ही अकाउंट से 2,16,000 पार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुंगेली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। लोरबी में तेज बारिश हो रही है। तेज गर्जना के साथ ही बारिश हो रही है। पूरे दिन बारिश की संभावना जताई गई है और बारिश से जिले में ठंड भी बढ़ चुकी है। मुंगेली में तेज बारिश, ठंड बढ़ चुकी है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से
बदल चुका है। मुंगेली का हम जिक्र कर रहे हैं और भी अभी बारिश जारी रह सकती है पूरा दिन। अभी बारिश हो रही है और तेज बारिश आगे भी जारी रहने का अनुमान है। कोरबा में जोरदार ओलावृष्टि हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीमावर्ती पसान क्षेत्र में ओले गिरे हैं। करीब 15 मिनट तक ओले गिरे, जोरदार ये ओले गिरे। सफेद चादर से सड़क पूरी तरह से ढक गई। तापमान गिरने से ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। ये तस्वीर आपके सामने कोरबा की, जहां पर ओले गिरे हैं और पूरी जो सड़क है बर्फ की चादर से ढक चुकी है। अलग ही नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। कोरबा का ये नज़ारा जहां पर ओले गिरे हैं। 15 मिनट तक लगातार ओले गिरते रहे और सड़क बर्फ की चादर से ढक गई। मौसम का मिजाज हम लगातार बदलता हुआ देख रहे हैं और कोरबा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां पर पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदल चुका है और ओले गिरने से और ज़्यादा ठंडक बढ़ चुकी है। ठंड यहां पर बढ़ चुकी है। ये तस्वीर आपके सामने, लगभग 15 मिनट तक यहां पर ओले गिरते रहे। बर्फ की चादर से सड़क पूरी तरह से ढक गई और अब ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। मौसम में पूरी तरह से बदलाव नजर आ रहा है। बिलासपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिली है। फांसी पर झूलता मिला है युवक का शव। मल्हार चौकी की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर किन्हीं कारणों से ये मौत हुई, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि लोगों ने ही जानकारी दी थी कि यहाँ पर शव लटका हुआ है और पुलिस ने लोगों की मदद से शव को उतारा। जांच पड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आसपास के लोग हैं, परिजन हैं, उन सभी से पूछताछ हो रही है। युवक का शव मिलने से फिलहाल इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीर कोरबा की आप देख रहे हैं जहां पर युवक का शव मिला और शव मिलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका।